ये देखिए, ये हमने अपने VPS पर ए पैनल पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल्ड हैं। वेबसाइट हमने अभी तक देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट्स ऐड की हुई हैं और डाटाबेस की बात करें तो यहाँ पे भी डाटाबेस ये अभी हमने रखे हुए हैं। अभी हम आप देखेंगे ऐप स्टोर के अंदर हमने जो एप्लीकेशंस की नीड रहती है वो सभी एप्लीकेशंस यहाँ पे इंस्टॉल कर ली हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड करना है और यहाँ हमें कुछ डाटाबेस भी क्रिएट करना होगा। जब आपको सोर्स कोड मिलता है तो उसमें आपको बैक एंड का और फ्रंट एंड का और एक डाटाबेस, 3 चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे देखिए हमारे 2 डोमेन की हमें नीड रहेगी। आप सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं, एक मेन डोमेन एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड चलता है PHP लारावेल का और बैक एंड में हमारा नोड.js चलता है। ठीक है, यहाँ पे 3 फाइल आपको मिलेंगी, बैक एंड, फ्रंट एंड और MySQL की एक फ्रेश डाटाबेस। तो अभी यहाँ पे देखिए मेन डोमेन मेरा ये है और इस मेन डोमेन को मैं यहाँ पे वेबसाइट के सेक्शन में ऐड कर लेता हूँ। पहले हम मेन डोमेन के ऊपर काम करेंगे। ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस डोमेन को पेस्ट कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पे PHP का वर्जन मैंने 8.1 ले लिया, आप 8.1 या उससे अबव ले सकते हैं। नोड सेट के ऊपर क्लिक करेंगे SSL को इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पे सिलेक्ट और अप्लाई कर देंगे। डोमेन के ऊपर हमारा जैसे ही SSL इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारी एक तरह से जो बाय डिफॉल्ट पेजेस रहते हैं, कोड रहता है वेबसाइट का, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फर्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फोर्स HTTPS को सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक डोमेन जो हमारा हम फ्रंट एंड का यूज करने वाले हैं वो हमारा यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट जब हम ए पैनल में कोई वेबसाइट ऐड करते हैं तो इस तरह से ये डिफॉल्ट कोड, उसमें डिफॉल्ट कुछ फाइल्स ऐड हो जाती हैं। अब देखिए मैं इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक में कुछ जो हमारा बैकएंड बैकग्राउंड में बैकएंड रहेगा, फाइल्स रहेंगी, डायरेक्टरी रहेगी फाइल्स की किसी भी डोमेन की, वो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अभी जो हमने डोमेन ऐड किया है उस डोमेन को मैं यहाँ उसकी जो डायरेक्टरी है उसको ओपन करूंगा www और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा मेन डोमेन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर में क्लिक करके देखेंगे तो ये डिफॉल्ट फाइल रहती है। जब भी आप किसी वेबसाइट को एक पैनल में ऐड करते हो तो ये डिफॉल्ट फाइल रहती है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके रिफ्रेश करूंगा तो फाइल डिलीट कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपना जो मेन कोड है फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड के नाम से मैंने रखा फ्रंट एंड .zip, इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड होने तक हमें थोड़ा वेट करना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा हम इसको अनजिप करके डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस को यहाँ पे ए पैनल से फ्रंट एंड से लिंक करेंगे। डाटाबेस में यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐड डाटाबेस, जिस भी नाम से आप डाटाबेस रखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे दे दीजिए। मैं यहाँ पे अपने केस में W सर्वर रख रहा हूँ। डाटाबेस का नाम ये होगा, यूजर नेम भी मैंने सेम रख लिया है और ये पासवर्ड डिफॉल्ट जो जनरेट हुआ है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद इनको मुझे नोटपैड में सेव भी करना है क्योंकि मुझे मल्टीपल जगह पर इनका यूज करना होगा। तो डाटाबेस का जो DB और यूजर नेम है वो मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पे सेट किया W सर्वर के नाम से डाटाबेस, और यूजर नेम भी मैंने सेम नाम से रखा। पासवर्ड यहाँ पे जनरेट जो हुआ था वो मैंने कॉपी कर लिया था, वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो गई है। रूट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक रूट पासवर्ड आएगा वो कॉपी कर लेंगे डाटाबेस में एंटर करने के लिए। PHP MyAdmin के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से पब्लिक एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डाटाबेस में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जब PHP MyAdmin में आएंगे तो यहाँ पे यूजर नेम में आपको डालना है रूट। ओके, यूजर नेम में रूट डालेंगे और जो आपने रूट पासवर्ड कॉपी किया था अभी उसको यहाँ नीचे पासवर्ड में डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, डाटाबेस में लॉगिन करने के बाद W सर्वर के नाम से हमने डाटाबेस बनाई थी जो अभी एक ब्लैंक डाटाबेस है, कोई भी टेबल इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी यहाँ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके हमें जो सोर्स कोड में फ्रेश डाटाबेस के नाम से फाइल मिली है हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फाइल को सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप से इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और हमारा जो डाटाबेस है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी डाटाबेस इंपोर्ट हो गई है। क्लिक करेंगे तो डाटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब इसकी हमें नीड नहीं है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए डाटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया है, फ्रंट एंड का मैंने जो कोड था वो भी अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे अभी अपलोडिंग चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, है ना। ये देखिए फाइल हमारी अपलोड हो गई है, इसको अनजिप कर लेंगे। ठीक है, अनजिप करने के लिए अनजिप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ सेकंड्स, कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा और ये सभी फाइलें जब तक एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाती तब तक हमें वेट करना है। ठीक है,
जैसे ये सभी फाइलें अनजिप हो जाएंगी तो इस कोड में आपको .env करके एक फाइल मिलती है जिसमें डाटाबेस की डिटेल और आपका जो मेन बेस यूआरएल मेन डोमेन है उसको आपको लिंक करना होता है। देखिए फाइल सभी अनजिप हो गई, यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी .env के नाम से। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ नीचे देखेंगे तो एक बेस यूआरएल करके बेस यूआरएल है, उसमें आपको मेन डोमेन यहाँ से कॉपी कर लेना। आपका जो भी डोमेन है मेन जो आपका फ्रंट एंड यूज करने वाले हो उसको यहाँ पे www.geniusdevel.com से रिप्लेस कर, जो ये है इसको रिप्लेस कर देना अपने डोमेन से। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको डाटाबेस की डिटेल मिलेगी। डाटाबेस में आपका जो डाटाबेस का पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और डाटाबेस का नाम यूजर नेम जो भी आपने रखा है वो यहाँ पे सेट कर देना। देखिए डाटाबेस का नाम बाय डिफॉल्ट वही है जो मैंने रखा है, पासवर्ड भी सॉरी यूजर नेम भी वही है, लेकिन पासवर्ड मुझे चेंज कर देना है। ठीक है, आपके केस में जो भी डाटाबेस का नाम यूजर नेम आपने जो भी सेट किया उसको आप यहाँ पे केयरफुली सेटअप कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो फ्रंट एंड है वो ओपन होकर के आ गया। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये दिक्कत आएगी आपके सामने। तो एक कोड आपको मिलता है ये वाला, ये फाइल आपको सोर्स कोड में मिलेगी। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो आपका वेबसाइट का सेक्शन है वहाँ पे आएंगे, मेन डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्फिग में जाएंगे, राइट साइड जो लेफ्ट साइड में इसका साइड बार में कॉन्फिग लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे 32 के आसपास, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। कोड को पेस्ट करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब ये वर्किंग करेगा। ठीक है, ये देखिए वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे आपको डिफॉल्ट आपको जो यूजर नेम पासवर्ड मिला है वो यहाँ पे डाल करके उसको लॉगिन कर लेना। जैसे लॉगिन करेंगे सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और आप देखेंगे डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होगा। फ्रंट एंड पर हमने काम कर लिया, फ्रंट एंड हमारा रेडी है। लेकिन अभी हम यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड यहाँ पे नहीं आएगा व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बैक एंड को लिंक नहीं किया। बैक एंड मैंने आपको नहीं बताया, तो बैकएंड जो रहता है वो नोड.जेएस के ऊपर काम करेगा, जो इसकी वजीपर की एपीआई है जिसके थ्रू हम मैसेज सेंड करते हैं, सभी काम करते हैं व्हाट्सएप के, वो हम इस सब डोमेन पर जो मैंने सब डोमेन बनाया है इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, जो एक नोड.जेएस एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और सब डोमेन के यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो सब डोमेन भी हमारा ऐड हो गया। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे सेम पहला प्रोसेस में यहाँ पे फॉलो करें जैसे पहले किया था, सेम एज इट इज यही करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो नोड.जेएस रहता है वो डायरेक्टरी, जैसे हमने अभी पहले डोमेन की डायरेक्टरी में फाइल अपलोड की, डाटाबेस से कनेक्ट किया, सेव किया तो हमारा फ्रंट एंड चल गया। लेकिन नोड.जेएस के केस में ऐसा नहीं होगा। नोड.जेएस की जो एप्लीकेशन रहती है वो रूट पर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो गई। जैसे डिफॉल्ट पेज आता है वही पेज हमारा इस पर भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन पहले हमने क्या किया था, जो फ्रंट एंड डोमेन था उसकी रूट डायरेक्टरी में फाइल अपलोड कर दी थी। लेकिन इस केस में हमें रूट डायरेक्टरी में जाना है और यहाँ से रूट फोल्डर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि रूट पर ये चलता है। यहाँ पे आपको रूट फोल्डर में कोई भी अपना नाम देकर डायरेक्टरी क्रिएट कर लेनी है। इस डायरेक्टरी में आपको बैकएंड का कोड अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि ये रूट के ऊपर काम करेगा, डायरेक्टरी में डायरेक्ट आप इसका फाइल अपलोड नहीं करेंगे। डायरेक्टरी में अपलोड करो तो वो काम नहीं करेगा। अभी मैंने इसका रूट फोल्डर में रूट डायरेक्टरी में जो रूट है मेन वीपीएस का उसमें फाइल अपलोड की है डब्ल्यू सर्वर के नाम से फोल्डर बना के, और इसको मैं अनजिप कर रहा हूं। ये देखिए फाइल अनजिप कर ली है। यहाँ पे आपको config.js के नाम से फाइल मिलेगी, जैसे .env में मिली थी ऐसे ही यहाँ पे भी आपको जो फ्रंट एंड का डोमेन है, आपका मेन डोमेन है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पोर्ट का सेक्शन भी है, पोर्ट में 8000 है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका डाटाबेस है पहले इसको हम सेटअप कर लेते हैं। डाटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, डाटाबेस का नाम जो भी आपके केस में है उसको आप यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। और पोर्ट का नंबर भी आपको ध्यान रखना है, पोर्ट नंबर अभी यहाँ पे 8000 बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये जो का तो रहेगा क्योंकि हमने जो फाइल्स अपलोड की है वो रूट में की है। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिवर्स प्रॉक्सी यहाँ पे ऐड करेंगे। जब भी किसी डोमेन के ऊपर हमें नोड.जेएस की एप्लीकेशन रन करनी होती है तो यहाँ पे हम रिवर्स प्रॉक्सी को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए पोर्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 9900। आपके केस में आप कुछ भी रख सकते हो, 8000 जो भी रखना चाहो पोर्ट। तो लेकिन ध्यान ही रखना कि पोर्ट को ध्यान रखें किस पोर्ट के ऊपर आप इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने अपने सब डोमेन के ऊपर क्लिक किया, रिवर्स प्रॉक्सी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस
डोमेन को जिस पोर्ट पर हमने Node.js चलाया उस पोर्ट के ऊपर रिवर्स प्रॉक्सी सेट कर देंगे। देखिए पोर्ट नंबर 9900 था, आपको ध्यान से वही सेट करना है। तो मैंने सब डोमेन के ऊपर रिवर्स प्रॉक्सी लगा दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो Node.js एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है। देखिए पहले से क्या था, देखिए जैसे आप देखेंगे तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से आपको एरर सब मिलेगा देखने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, टर्मिनल में चलना है। टर्मिनल में जा करके रूट में हमें एंटर करना है cd कमांड की हेल्प से। जो हमने रूट में फोल्डर बनाया था w सर्वर के नाम से, आपने जो भी नाम से फोल्डर बनाया है cd करके वो फोल्डर का नाम लिखेंगे, इसमें एंटर हो जाएंगे। इसके अंदर एक app.js की फाइल है जिसको हम pm2 से स्टार्ट करेंगे, pm2 start app.js, क्योंकि जो Node.js का एंट्री पॉइंट फाइल है वो app.js है इस केस में। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे बैक एंड का हमारा जो कोड है वो भी स्टार्ट हो गया है। अब हम फ्रंट एंड पे आएंगे और यहाँ पे अगर हम अब भी यहाँ पे आकर के सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा बैक एंड का URL है उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। सोशल नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका बैक एंड का जो भी URL सब डोमेन है आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे QR कोड जनरेट हो चुका होगा। देखिए ये देखिए अब हमारा फ्रंट एंड भी रेडी है, बैक एंड भी रेडी है। हमने बैक एंड को यहाँ पे फ्रंट एंड से लिंक भी कर लिया है, QR कोड आपका जनरेट हो चुका है। तो आप इजीली अकाउंट को लिंक करके अपने किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करके व्हाट्सएप मैसेजिंग, चैटबॉट सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी स्कैन करके लिंक कर लिया है। अगर आपको इस स्क्रिप्ट की नीड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हेल्प चाहिए तो वो भी आप उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।